प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। दंडवत। ब्रजबिहारी प्रभु, शुरुआत Yes. करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जस्ट आपका देता हूं मैं। हरे कृष्णा। तर सर्व भक्तांचे आजच्या या विशेष कार्यक्रमात स्वागत आहे। आज आपण विशेष नरसिंह आणि प्रल्हाद महाराजांची कथा ऐकणार आहोत आणि आपले खूप मोठे सौभाग्य आहे की आपण श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर यांतील एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी साधू यांच्याकडून आज आपण ऐकणार आहोत ही कथा। तर ब्रजबिहारी प्रभू हे 1999 पासून श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर येथे फुल टाइम ब्रह्मचारी आहेत। काही वर्षांसाठी मला वाटतं 2001 किंवा 2002 या काळामध्ये बारामतीला देखील प्रचार कार्यासाठी यायचे। त्यानंतर त्यांनी मग बऱ्याचशा बाकीच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आणि त्यांनी फार छान बोरिवली हा एक भाग आहे मुंबईचा, तिथे त्यांनी खूप छान एक सत्संग कार्यक्रम आयोजित केलाय। अनेक वर्षांसाठी युवकांना प्रचार करायचे, आता वरिष्ठ भक्तांना प्रचार करतात। आणि अजून एक विशेष गोष्ट त्यांच्याबद्दल म्हणजे की ते पुस्तकांचे लेखक पण आहेत। त्यांचे इतक्यात माइंड युअर माइंड आणि अजून अशा प्रकारचे फार छान आपल्याला स्वतःची ओळख करून देणारे असे छान पुस्तक त्यांनी छापले आहेत, ज्याच्यामध्ये मनाचं नियंत्रण कसं करावं, वास्तविक परिस्थिती काय आहे मनाच्या नियंत्रणाची, याच्यावर त्यांनी फार छान आपल्याला मार्गदर्शन केलंय। आपलं खूप मोठं सौभाग्य आहे की आज आणि उद्या अशा 2 दिवसांसाठी विशेष येणाऱ्या मंगळवारी श्री नरसिंह चतुर्दशी आहे, नरसिंह जयंती आहे। त्या अनुषंगाने 2 दिवसांची कथा आपण आयोजित केली आहे। तर सर्व भक्तांना नम्र विनंती आहे की कृपया तुम्ही या 2 दिवसीय कथेचा पुरेपूर फायदा करून घ्या आणि डोळे बंद करून पण आपल्या हृदयाचे दरवाजे उघडून श्रवण करा आणि तुमच्या हृदयामध्ये नक्कीच नरसिंहदेव आविर्भूत होतील आणि तुमच्या मनामध्ये जे प्रल्हाद आहेत त्यांचं संरक्षण करतील आणि आपल्याच मनामध्ये जो हिरण्यकश्यपू आहे त्याचा नक्कीच वध करतील। तर असे हे 2 शब्द बोलून मी ब्रजबिहारी प्रभू यांना विनंती करतो कि ते आपल्या प्रवचनाला सुरुवात करतील। ब्रजबिहारी प्रभु, आप शुरुआत कर सकते हैं। जस्ट मैं क्या करूंगा अभी ना, मैं सबको एक बार म्यूट करूंगा, नहीं तो लेक्चर के बीच बीच में थोड़ा अनम्यूट होते रहता है सब कुछ, तो यू जस्ट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ वंस। ओके प्रभु। यस प्रभु जी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सारे भक्तों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बारामती धाम के सारे भक्तों को, और विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र इस ग्रेस नंददुलाल प्रभु, जो इतने प्यारे हैं, और हम सब ब्रह्मचारियों का यहाँ पर मंदिर में हमारे काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन भी हैं, पर साथ में इतने अच्छे दोस्त हैं, सबके सब डिवोटीज उनको प्रेम करते हैं। और मैं अवश्य रूप से ये जानता हूँ कि बारामती के सारे भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नंददुलाल प्रभु वहाँ पर पूरा सेवा कर रहे हैं और आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मैं आप सबका आज और कल थोड़ा सेवा करूंगा, आप मुझे प्लीज टॉलरेट कीजिए। और मैं अमल गौरांग प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ, जो बड़े प्यार से उनको असिस्ट कर रहे हैं नंददुलाल प्रभु को। और मैं 2003 जन्माष्टमी में वहां पर आया था पहली बार, तब अपर्णा काटे माता जी और महेश काटे प्रभु, जो अभी इनिशिएटेड हैं, अनंग गोपी माता जी और मोहन चंद्र प्रभु, तभी उनका पहला बेटा था हरिदास, छोटा सा था 2003 अगस्त में। उसके बाद मैं 2004 गौर पूर्णिमा तक वहां पर आता था। उसके बाद मेरी सेवा बदल गई, तो उसके बाद आफ्टर 17 ईयर्स अभी चांस मिला है आप सबके बीच में सेवा करने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, सब पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं 2003 2004 के, जब और मोहन चंद्र प्रभु अपने स्कूटर में ले जाते थे, कार में ले जाते थे मुझे अलग अलग जगह पर प्रीचिंग के लिए। और उस समय गुज्जर माता जी थे। आज मुझे अनंग गोपी माता जी ने बताया कि वो माता जी अभी भी बहुत सेवा कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया उनको। तो आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और प्रभुपाद के मिशन को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और आज मैं नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव जो अभी आने वाला है कुछ दिनों में, तो मैं उसके उपलक्ष्य में थोड़ा भागवतम से हम 7th कैंटो से थोड़ा बोलेंगे नरसिंह देव के ऊपर आज और कल, और बीच बीच में कुछ शिक्षाएं महत्वपूर्ण रहेंगी, तो उन शिक्षाओं पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो नरसिम्हा चतुर्दशी फेस्टिवल, तो सब लोग इस उत्सव से परिचित होंगे। नरसिम्हा देव प्रकट हुए, एक खंभे से बाहर आए वो, और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, और प्रहलाद के दुष्ट पिता राक्षस जो हिरण्यकशिपु, उनका वध किया। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक पास्ट टाइम है। भागवतम में इतना जोरदार, और इतना, अभी आप देखोगे हमारे इस्कॉन में सबसे जो पॉपुलर उत्सव है उसमें नरसिंह चतुर्दशी माना जाता है अक्सर। और विशेष रूप से बच्चे भी बहुत मजा करते हैं ये फेस्टिवल में, उनको जब ड्रामा देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। और जब हम नए नए थे भक्ति में, आप में से बहुत लोगों का भी ये उदाहरण हो सकता है, जब हम नए नए रहते हैं भक्ति में, तो नरसिम्हा आरती के प्रति हमारा पहला आकर्षण होता है। बहुत लोगों का हरे कृष्णा के कीर्तन के पहले भी नरसिम्हा आरती के प्रति। और बच्चे भी, हम जाते हैं बहुत सारे गृहस्थों के घरों में, तो जो गृहस्थ उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को जब परिचित कराते हैं तो बच्चे को पहले नरसिंह आरती गाने को भी बोलते हैं तो नरसिंह आरती से हमारा भक्ति में इंट्रोडक्शन होता है। और आज हम श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे और पढ़ेंगे कि नरसिंह देव का जो अवतार है, प्रहलाद महाराज की जो रक्षा की, तो उसका क्या महत्व है, और कैसे हम इस लीला पर थोड़ा ध्यान कर सकते हैं और भगवान को अपने हृदय में आकर्षित कर सकते हैं, उनको इनविटेशन दे सकते हैं कि आप भी हमारे हृदय में, जैसे आप एक पिलर खंबे से बाहर निकले और आपने प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार मेरा जो हार्ट है इतना गंदा है, तो आप इस मेरे हार्ट में भी प्रकट हुई। इस तरह से हम भगवान से प्रे कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं ये पहले बोलूंगा कुछ फ्यू मिनट्स कि कैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट टाइम, ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवतम जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे वैष्णवों के लिए। क्योंकि देखिए, अभी मैंने भी बहुत सारी किताबें लिखी, 4 किताबें तो मैंने लिख दी, अभी 5वां लिख रहा हूँ। अभी 4 किताबें जो मैंने लिखी हैं वो सब ब्रिज बुक्स कहा जाता है, कि मतलब वो बहुत लोग हैं जो हरे कृष्णा से थोड़ा इंटरेस्ट नहीं, तो उनको प्रीचिंग करने के लिए तो हम एक ऐसा ब्रिज बनाते हैं ताकि आप ये पुस्तक पढ़ो जो आपके बारे में है, फिर आप इधर आओ और भागवतम के प्रति आकर्षित हो जाओ। ऐसा हम लोग लिखते हैं, शायद उसकी जरूरत भी होगा। पर आप श्रील प्रभुपाद को देखिए,
शीला प्रभुपाद ने कोई ब्रिज बुक ऐसा कुछ किया नहीं, सीधा कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दिया और सीधा श्रीमद् भागवतम ही उनके लिए ब्रिज बुक। हम लोग नए लोगों के लिए कुछ अलग लिखते हैं, कुछ अलग पुस्तक लिखते हैं। पर शीला प्रभुपाद नए नए से नए आदमी को भी मिल रहे थे। कैप्टन पांड्या जलदूता जो उनके शिप में जा रहे थे, वो कैप्टन पांड्या और अमेरिका में जो हिप्पी लोग आए थे उनको भी प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में दिया। मतलब श्रीमद् भागवतम में इतनी श्रद्धा शीला प्रभुपाद को थी। तो और ओपनली वो प्रचार कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है एक साधक, एक भक्त के लिए, एक्चुअली एक हर एक व्यक्ति के लिए सबसे, इसको बोलते हैं सीरियस स्क्रिप्चर। श्रीमद् भागवतम जो है ओपनली कृष्ण के बारे में हमको बताता है। जैसे अभी कोई अलग अलग बीमारी होता है तो हम लोग क्या नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी सब करते हैं। पर जब कैंसर हो गया, बहुत सीरियस कुछ हो गया, तो फिर तिरुपति के पास जाना पड़ता है, भगवान के पास जाना पड़ता है। तो आप देखिए परीक्षित महाराज को मृत्यु होने वाला था, उनको 7 दिन के अंदर वो मरने वाले थे। और परीक्षित महाराज कोई साधारण वो एमएलए एमपी नहीं है। परीक्षित महाराज वॉज नॉट इवन, वो केवल भारत के राजा नहीं थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े राजा, और वो मरने वाले हैं 7 दिन के अंदर, और एक इमरजेंसी सिचुएशन आया हुआ है। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या सुनना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए? तो ऐसे समय में सुखदेव गोस्वामी के पास टाइम पास के लिए कोई समय नहीं था, कोई टाइम पास का टाइम ही नहीं था। बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा था, और वो सीरियस डिस्कशन श्रीमद् भागवतम में है। और नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की जो लीला है वो भी श्रीमद् भागवतम में आता है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम से इस लीला को सुनेंगे। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम से ये लीला को क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि नरसिंहदेव का जो पास टाइम है ये बहुत सारे अलग पुराणों में भी आता है, नरसिंह पुराण में भी आता है, बहुत सारे पुराणों में इसकी व्याख्या की गई है। पर श्रीमद् भागवतम बहुत स्पेशल ग्रंथ है, क्योंकि बाकी ग्रंथों में जो है ना नरसिंहदेव हीरो है, पर श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज हीरो बन जाते हैं। जैसे आप देखोगे वृत्रासुर का भी जो पास टाइम है, वृत्रासुर का ऐसा लीला है कि बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया, ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, पर हर जगह इंद्र को हीरो बताया गया। और इंद्र का सबसे बड़ा पावर एग्जाम्पल बताया जाता है कि उसने वृत्रासुर को मारा। पर श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां पर वृत्रासुर को हीरो बताया गया। और श्रीला प्रभुपाद परपुट में ये भी लिखते हैं कि वृत्रासुर देवता है और इंद्रा असुर हो गया है लीला में। मतलब भागवतम का स्टैंडर्ड ही अलग है। भागवतम में कुंती देवी के प्रेयर्स हैं, भीष्म पितामह के उपदेश हैं। तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज को उत्तम भक्ति का एक उदाहरण दिया गया है, और उनके माध्यम से हमें शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम का अर्थ क्या है? श्रीमद् अर्थात श्रीमत, वेल्थ, धन, और भागवतम अर्थात भगवान के पुत्र। तो भगवान के जो पुत्र हैं उनका धन क्या है? जो भगवान का धन है, भगवान की संपत्ति है, वो उनके पुत्र को मिलेगा। किसी पिता की संपत्ति उसके पुत्र को मिलती है। तो भगवान की जो संपत्ति है, कृष्ण प्रेम, वो उनके पुत्र अर्थात भक्तों के पास रहता है। और भक्तों के बारे में, उत्तम भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और उत्तम भक्तों में सबसे अच्छा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनका स्मरण करते रहते थे। स्मरणम के सबसे अच्छे उदाहरण है प्रहलाद महाराज। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम से भक्ति के दृष्टिकोण से इस लीला को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम, अभी आप अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको श्रीमद् भागवतम बोरिंग भी लगता है ना? तो क्या कर सकते हैं? अभी ज्ञानी लोग हैं जो भागवतम पर बहुत चर्चा करते हैं, कर्मी लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, भक्तों को मजा आता है। क्योंकि जब भक्ति के मूड में हम रहेंगे, जब इस लीला को सुनेंगे, तब जब भक्ति के मूड में हम सुनेंगे तो जैसे आम के अंदर जो रस है, वो रस में कितना आनंद आएगा। तो जो भक्ति से सुनता है भागवतम को, उसको भागवतम के जो आम के समान जो भागवतम है उसका रस का टेस्ट मिलेगा। और जो ज्ञानी लोग हैं वो जब भागवतम पढ़ते हैं, वो ऐसे ही है जैसे कोई आम के छिलके को खा रहा है, तो उसमें भी थोड़ा टेस्ट रहता है, पर वो आम के रस के समान टेस्ट नहीं होता। और कर्मी लोगों को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है भागवतम में, तो वो तो आम को, उनको वो जो भागवतम पढ़ेंगे तो उनके लिए तो ऐसा ही है जैसे आम का कोई गुटली अगर कोई खाएगा उसका पूरा रस निकाल दिया और उसको आम का गुटली सीड दे दिया खाने को, उसको कोई टेस्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा।
इसी प्रकार इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को भागवतम लगता है क्या है, ये तो बोरिंग है, क्योंकि वो हमारा उनका मूड अच्छा नहीं। पर अगर हमारा मूड भक्ति का है, भगवान से प्रेम करने की इच्छा है, तो भागवतम बहुत आनंद आएगा पढ़ने। इसीलिए रूप गोस्वामी हमारे सबसे सर्वोत्तम वैष्णव आचार्य हैं। उन्होंने कृष्ण को डिफाइन किया है। वो कृष्ण को क्या बुलाते हैं? उज्ज्वल नीलामणि करके बुलाते हैं। उज्ज्वल मतलब एकदम स्प्लेंडरस, शाइनिंग। नीलमणि मतलब ब्लू सफायर डायमंड। तो डायमंड बोला है कृष्ण को। कृष्ण को एकदम एफल्जेंट डायमंड करके उन्होंने बोला, उज्ज्वल नीलामणि। और जो डायमंड के एक्सपर्ट क्या करते हैं, देखिए, वो डायमंड को लेते हैं और उसको अलग अलग ढंग से, अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं उसको, और फिर एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं उसको। उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम में निपुण है, जो श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन है, वो जब भागवतम लेते हैं अलग अलग वैष्णव भक्त, वो सब अलग अलग ढंग से उसको, अलग अलग दृष्टिकोण से उस लीला को, उस सेक्शन को पढ़ते हैं। तो हालांकि हम उस स्तर पर नहीं है, फिर भी हम इस लीला को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अलग अलग एंगल से। और ये जो मोडस ऑपरेंडी है, हमारा जो प्रोसेस है, क्या करेंगे, हम एक एक चैप्टर लेंगे और इसमें से जो लीला है जैसे बढ़ेगा वैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। 7वें स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें नरसिंह देव के और प्रहलाद महाराज के जो पास टाइम को पूरा एक्सप्लेन किया है। भागवतम में कृष्ण लीला को सबसे ज्यादा समझाया गया है। 10th कैंटो में 90 चैप्टर्स है पूरा कृष्ण लीला के बारे में। कृष्ण लीला के बाद सेकेंड नंबर पे कोई अगर पास टाइम है जिसको बहुत अधिक कवरेज मिला है भागवतम में, वो है नरसिंह देव का और प्रहलाद महाराज का पास टाइम। और फर्स्ट 10 चैप्टर इसी के ऊपर है। और फर्स्ट चैप्टर जब शुरू होता है तो इसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि हमने सुना है, हम तो जानते हैं, हमेशा शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है वो जो है सबके प्रति इक्वल है, वो भेदभाव नहीं करते। तो ऐसा क्यों है कि वो भी एक सामान्य व्यक्ति के जैसे पार्शियलिटी करने लगे? ऐसा क्यों है कि वो इंद्र के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं और इंद्र के शत्रुओं को मारते हैं? तो भगवान ऐसे पार्शियल और इम्पार्शियल, तो भगवान को तो इम्पार्शियल होना चाहिए, ऐसा उनको ऐसा साइड नहीं लेना चाहिए किसी का। तो क्या भगवान को भी ईर्ष्या होता है असुरों से कि वो इसलिए वो उनके अगेंस्ट जाते हैं और देवताओं को हमेशा फेवर करते हैं? तो ये जो है मेन क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, 7वें स्कंद का। परीक्षित महाराज पूछना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि क्या भगवान भेदभाव करते हैं, क्या भगवान इम्पार्शियल हैं? तो सुखदेव गोस्वामी इसका खंडन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। हाँ, ये सत्य है कि भगवान जो है हमेशा देवताओं को प्रोटेक्ट करते हैं और देवताओं के एंजाइटी को दूर करते हैं, क्योंकि देवता भगवान के जो प्लान है उसको पूरा कर रहे हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। इंद्र के जो व्याकुलता है उसको निकालने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान इंद्र की सारी गलतियों को माफ करते हैं। इंद्र को डांटते हैं, जब वो गलती करते हैं उनको सजा भी देते हैं, पर उनको पोजीशन में रखते हैं क्योंकि इंद्र ने पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया है और वो राजा बने, वो देवता के राजा बने, तो उनको ऐसे वो राइटफुली आए हैं वो जगह पर। अभी भगवान क्या करते हैं, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, धर्म जो सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इंद्र ने प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया, वो इंद्र बने, तो इंद्र को पोजीशन में रखते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए अगर मैं कहूंगा कि मुझे अभी प्रधानमंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का और मैंने डिसाइड किया और आप लोग सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे सपोर्ट करो, आप लोग सब एग्री करते हो, मैं आपका साइन लेके जाता हूँ और फिर जाके घुस जाता हूँ प्रधानमंत्री के घर में या उनके ऑफिस में, बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री हो गया, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेंगे उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा, जो भी है। ऐसा आप कुछ भी, कोई भी अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता है। जैसे अभी व्हाइट हाउस में अमेरिका में कोई घुस गया था एक आदमी, तो उसको सीधा गोली से मार डाला, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप सिस्टम को तोड़ते हो तो आपको सजा मिलता है। कोई भी अदालत आपके मुझे सिंपैथाइज नहीं करेगा, अरे आप बहुत अच्छे हो प्रभु जी, आपको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। एक सिस्टम है, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो इंद्र जो है सिस्टम फॉलो किए, वो इंद्र बने। तो अभी कृष्ण क्या करते हैं, वो उनको रखते हैं उस पोजीशन में और उनको डांटते भी है कि जब वो गलती करते हैं। तो अभी उसमें पार्शियलिटी का सवाल नहीं है। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी बड़े अच्छे से उत्तर देते हैं कि हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है वो हमारे जैसे मटेरियल नहीं है, वो भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। भगवान प्रेम करते हैं और जब सजा देते हैं, दोनों सेम है। क्योंकि भगवान जो है
वो मटेरियल मोड्स 3 गुणों के वश में नहीं आते। जैसे अभी हम लोग जो है मटेरियल कंटेम, हम लोग तटस्थ शक्ति हैं, तो हमारे अंदर मटेरियल कंटेमिनेशन आ सकता है। पर भगवान जब कुछ भी करते हैं, भगवान जब आते हैं इस जगत में, तो उनके ऊपर कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, उनके ऊपर भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए अगर प्रधानमंत्री इधर बॉम्बे में आ गए अगर, तो अभी हम लोग जाते हैं रोड में तो हमको लाल सिग्नल में गाड़ी रोकना पड़ता है, ग्रीन सिग्नल में हम जा सकते हैं, है ना। और जब प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है तो क्या वो लाल सिग्नल में रुकेगा? क्या उनको हर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, भगवान का गाड़ी निकल जाता है सीधा। तो उसी प्रकार इस जगत में जब हम लोग आते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो हमको अलग अलग नियमों का फॉलो करना पड़ता है। 4 नियम आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमको अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। पर भगवान जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द 3 मोड्स। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से सब लोग बंधे हुए हैं। पर भगवान की लीला है, विशेष रूप से नरसिंहदेव की लीला भी जो है, भगवान की हर लीला विशेष रूप से, सारे जो लीलाएं हैं वो 3 गुणों के परे हैं। और हम लोग जो भी जगत में करते, देखिए भगवान अगर किसी को मारते भी हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो मारना भी प्रेम है, क्योंकि उनके मारने से उस व्यक्ति को लाभ मिलता है, वो व्यक्ति को भी, उसका भी उद्धार हो जाता है। पर हम लोग किसी को मारेंगे तो गलत है, और किसी का भला करेंगे तो वो भी इतना कुछ भला नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के वश में है। तो इस जगत में जब हम लोग झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर हम जीत गए झगड़े में तो वो भी बेकार है, हार गए तो भी बेकार है। पर भगवान जब किसी का वध करते हैं तो वो वध भी विक्ट्री है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वो दूसरे विश्व युद्ध के समय प्रभुपाद तभी कोलकाता में थे, तो हिटलर और विंस्टन चर्चिल, उनके बीच में युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और जर्मनी। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि स्कूल में 2 बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, तो टीचर ने दोनों बच्चों को बुलाया, खड़ा किया एक दूसरे के सामने, बोला तुमने मस्ती किया, तुमने उसको पनिश करो, तो उसका कान पकड़ो, और इसको बोला तुम उसका कान पकड़ो। तो टीचर ने कहा तुम दोनों एक दूसरे का कान खींचो। तो एक ने उसको जोर से खींचा, तो दूसरे ने कहा तुमने मेरा कान जोर से खींचा, तो उसने उसका भी जोर से खींचा। इस तरह से वो लोग एक दूसरे का कान बड़े जोर से खींच रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा तो टीचर मटेरियल एनर्जी है, माया देवी है, तो उसने चर्चिल और हिटलर दोनों को बुलाया, कहा कि अभी तुम दोनों जो एक दूसरे का कान पकड़ो, अर्थात दोनों को एक दूसरे के साथ युद्ध कराया, दोनों को प्रॉब्लम कराया। तो इसमें कोई जीता नहीं है, तो बाहरी रूप लग सकते कोई जीत गया, पर दोनों का लॉस हुआ है। पर जब भगवान मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, भगवान कुछ लीलाएं करते हैं, भगवान किसी को सजा देते हैं, तो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है हमारी इच्छाओं के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझसे प्रीति से भक्ति करेगा मैं उसका आदान प्रदान करूंगा। तो जब अभी देखिए प्रॉपर उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में ज्यादा सिंसियरिटी दिखाएगा, ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएगा, तो टीचर उसको क्या करती है, उसको थोड़ा प्यार करती है, उसको एंकरेज करती है। तो इसी प्रकार भगवान जो है डिवोटीज को थोड़ा अधिक फेवर करते हैं, बट दैट इज नॉट फेवर। वो ये भगवान का ये कोई गलत, मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये तो प्यार का लक्षण है। तो दिस इज नॉट अ कंटेमिनेशन। तो भगवान के टच से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगाम समापाय यदाप्य साधवी लेबे गतिम दात्र्युचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। तो भागवत में वर्णन आता है कि पूतना तो विष धारण करके आई थी अपने स्तनों में, बालक कृष्ण को मारने के लिए। तो जब कृष्ण ने पूतना के स्तन से जब दूध पान किया तो उन्होंने पूरे विष को निकाल दिया और उसको मार दिया पूतना को, पर उसको धात्री का जगह दे दिया आध्यात्मिक जगत में। मतलब भगवान के टच से पूतना शुद्ध हो गई, प्यूरिफाई हो गई। ऐसे बहुत सारे वर्णन आते हैं। अभी अर्जुन ने भी बहुत सारे लोगों को मारा महाभारत युद्ध में। तथैव चान्ये नरलोकवीरा यदा हवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। तो जब अर्जुन मार रहे थे तीर, तो वो तीर लगते ही वो व्यक्ति, वो जो शत्रु था, उसको प्यूरिफिकेशन हो जाता था।
फिर वो मरते मरते भगवान के नेत्रे पिबंतो, वो अपने आंखों से पी रहा था। वो योद्धा क्या पी रहा था? नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, भगवान के सुंदर रूप को अपने हृदय में धारण कर रहा था। क्योंकि उसने भगवान के रूप को देखा मरते समय, तो उसको भी सद्गति मिल गई, उसका भी उद्धार हो गया। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी आश्वासन दिलाते हैं परीक्षित महाराज को कि ये भगवान का फॉल्ट नहीं है कि वो कभी कभी डिवोटीज को फेवर करते हैं। ये भगवान का ऑर्नामेंट है, ये भगवान का आभूषण है, भगवान का ग्रेटनेस है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थिन प्रिया, हे भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति समान व्यवहार करता हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। पर जो अधिक भक्ति करता है, जो अधिक प्रेम करता है, मैं उसको एंकरेज करता हूँ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी सब बोलने के बाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने जो प्रश्न पूछा है मुझे, यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा था राजस्वी यज्ञ के समय। और मैं आपको अभी उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था, मैं आपको अभी वो बताऊंगा। क्योंकि उस समय देखिए, अभी ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर देते देते कहते हैं कि यही प्रश्न का उत्तर नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था, तो मैं आपका वो उत्तर अभी आपको बताऊंगा। और वो उत्तर क्या है, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने राजस्वी यज्ञ में क्या देखा कि कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान में लीन हो गया। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को अभी नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये उसको तो लिबरेशन मिल गया, वो तो इतना द्वेषी ईर्ष्यालु व्यक्ति है शिशुपाल। अभी वेना भी बहुत दुष्ट राजा था। वेना को तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया और उसको नरक में चला गया हो, तो शिशुपाल को भी नरक में जाना चाहिए। शिशुपाल को ऐसे कैसे बेनिफिट मिल गया? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है नारद मुनि जी, ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, तो ये ऐसे भगवान क्यों करते हैं? तो उस समय भी नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को यही उत्तर दिया कि भगवान जो है वो भेदभाव नहीं करते। भगवान के साथ में संपर्क में जो भी आता है उसको लाभ मिलता है। तो वो कहते हैं नारद मुनि की शिशुपाल का क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या था कि वो पूरी तरह से भगवान के बारे में सोच रहा। तो कोई कहेगा अच्छा, तो अच्छी बात है, शिशुपाल तो इतना बड़ा ईर्ष्यालु और द्वेषी व्यक्ति था, उसको भगवान ने लिबरेशन दे दिया, तो फिर मैं भी फिर भगवान से द्वेष करूंगा? नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है अनुकूल न कृष्णान, हमको बड़े प्यार से भगवान को याद करना चाहिए। पर नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि भगवान के अगर हम इतना इंटेंसली रिमेम्बर कर सकते हैं शिशुपाल जैसा कॉन्स्टेंटली, वेणा ने क्या किया, वेणा भगवान को याद नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको श्राप मिला और वो मर गया और उसको भगवान में लीन नहीं हुआ। पर शिशुपाल हालांकि वो भी द्वेषी था, पर वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा था। हालांकि वो प्रतिकूल भाव से कर रहा था, पर ही वॉज रिमेम्बरिंग द लॉर्ड। तो अभी नारद मुनि तो इतने इमोशनल हो जाते हैं उत्तर देते देते युधिष्ठिर महाराज को। तो वो कहते हैं कि भक्ति में कभी कभी इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता भगवान के प्रति, जितना जब हम भगवान को कोई दुश्मन मानता है तो उसको ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे शॉक हुआ, अच्छा तो नारद मुनि ये कह रहे हैं कि हमको भगवान का शत्रु बनना चाहिए? नहीं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि एक वैष्णव है, और एक वैष्णव हमेशा ये सोचता है कि मैं तुच्छ हूं, बाकी सारे लोग जो मेरे से अच्छे डिवोटी हैं। जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, जगाई मदाई होते मुई से पापिष्ठ, पूरी शेरा कीटा होते मुई से लागिष्ठ। मैं जगाई मदाई से भी तुच्छ हूँ, मैं विष्ठा में जो कीड़ा रहता है उससे भी तुच्छ हूँ। अभी इतने बड़े वैष्णव हैं कविराज गोस्वामी, वो अपने आप को जगाई मदाई से भी बेकार बोल रहे हैं। तो वही मूड में नारद मुनि कह रहे हैं कि अरे मैं तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये देखो शिशुपाल कितना भगवान को याद कर रहा था। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि शिशुपाल जो है मेरे से अच्छा डिवोटी। जैसे अगर हम राधा गोपीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, राधा कृष्ण के पास जाते हैं, तो जब हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं, श्रीमती राधा रानी हमें भगवान को ऑफर करते हुए कहती हैं कि ये जो है ना, ये जो डिवोटी है ये मेरे से अच्छा डिवोटी है कृष्णा, तो आप इसको स्वीकार कीजिए।
तो ये जो है पॉइंट ये है कि हमें हमेशा एब्जॉर्ब होना चाहिए कृष्ण, और वो मूड में अभी असुरों के जैसा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, गोपियों के जैसा हो सकते हैं हम, डिवोटीज के जैसा होना चाहिए हमको। पर द पॉइंट इज, नारद मुनि बोल रहे हैं कि जस्ट रिमेंबर कृष्ण, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तत् अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। कोई काम वासना से भगवान को ध्यान कर रहा है, कोई द्वेष से भगवान को याद करता है, कोई भय से, उसके अलग अलग उदाहरण देते हैं वो। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। नारद मुनि कहते हैं देखो, गोपियां जो है बड़े प्यार से, डिजायर से उन्होंने कृष्ण को याद किया। भयात कंसो, और भय में भी कोई भगवान को स्मरण कर सकता है, और उसका उदाहरण है कंस। द्वेषात, द्वेष से चैद्या शिशुपाल, और संबंधात वृष्णया, और संबंधियों में वृष्णि वंश के जो राजा थे, वृष्णि वंश के लोग थे, वो लोगों ने कृष्ण का स्मरण किया। और स्नेहाद, दोस्ती में ये युधिष्ठिर महाराज, आप पांडव इसमें बेस्ट हैं। तो इस तरह से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं, और अगर हम भगवान के फॉर्म को, भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं, और भगवान की लीलाओं पर ध्यान करते हैं, और भगवान का चिंतन स्मरण नियमित रूप से करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें बहुत भक्ति का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से वो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को नारद मुनि उत्तर देते हैं, और उत्तर देते देते कहते हैं कि कैसे जो शिशुपाल और दंडवक्र थे वो वास्तव में जय विजय थे, भगवान के ही पार्षद थे। तो युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हो जाता है। वो कहते हैं क्या ये भगवान के एसोसिएट हैं? तो भगवान के एसोसिएट जय विजय को श्राप मिला? उनके पास तो आध्यात्मिक शरीर होता है, वो तो वैकुंठ में रहते हैं, तो वो असुर बन के कैसे आ गए? तो फिर नारद मुनि कहते हैं देखिए, वो लोग पर असुर नहीं है, वो भगवान के पार्षद है, और भगवान की योजना है, भगवान की इच्छा के वजह से वो नीचे आए, क्योंकि भगवान लीला करना चाहते थे। तो 4 कुमार आए वैकुंठ में, उनको जय विजय ने आने नहीं दिया, तो उनको श्राप मिला, और श्राप मिलने के बाद वो भौतिक जगत में आ गए, और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। और वो हिरण्यकशिपु, उसने अपने पुत्र पर इतना अत्याचार किया, और कि भगवान नरसिंहदेव के रूप में आके उसका भगवान ने वध कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे नारद मुनि जी, आप क्या कह रहे हो? हिरण्यकशिप ने अपने बेटे को मारने का ट्राई किया। अरे पिता तो अपने पुत्र से प्रेम करता है, क्या कोई पिता अपने बेटे को मार सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही, क्या स्टोरी, आप जरा बताइए डिटेल में। तो इस तरह से नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, एक संवाद के अंदर एक संवाद है, और उसके अंदर एक संवाद है। तो युधिष्ठिर महाराज का भी प्रश्न है कि कैसे कोई पिता अपने पुत्र को कैसे मार सकता है? तो अभी उनको बहुत डिस्टर्ब हो गया सुन के कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जैसे, प्रहलाद तो इतना अच्छा बच्चा है, इतने अच्छे उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसको मारने का ट्राई किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी इसके उत्तर में फिर अगला चैप्टर शुरू होता है। इस तरह से 7वां स्कंद जो है बड़े रोमांचक ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो अभी कोई आप में से सुन के सोचेगा, अरे हाँ, ये तो डाउट आता है कि एक पिता अपने बेटे को भी मार सकता है क्या? तो अभी आपको लगता है कि हिरण्यकशिपु का ऐसा कोई स्टोरी होगा, इतने साल पहले हुआ, अभी तो नहीं होता, अभी भी होता है। हम, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, ईरान देश में डिवोटी हैं वो, पहले वो उस धर्म, अलग धर्म के थे वो, तो अभी वो हमारे अच्छा गुरु भाई हैं, डिवोटी हैं। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था, उनको मैं मॉस्को में मिला था एक बार रिसेंटली, तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं वो, तो उनका स्टोरी बहुत जबरदस्त है। तो वो अभी देखिए, उनके जो धर्म में ना, ऐसा आप कृष्ण को नहीं मान सकते, ऐसा पूजा वूजा नहीं कर सकते। तो जब वो डिवोटी बने, तो उनके घर में उनके पिताजी खट्टरवादी थे। तो फिर उन्होंने, जब वो एक बार इधर आए चौपाटी, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बहन अभी माला करती है, और उनके घर पे उनकी बहन है, वो है मम्मी और पापा है। तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरी मम्मी और मेरी बहन भी अभी 16 माला कर रही हैं, और मेरा तो इनिशिएशन भी हो गया। मैंने कहा वाह, अरे तुम तो बहुत अच्छे डिवोटी बन गए यार, ऐसे देश में जहाँ पर तो वहां पे तो वो लोग पब्लिक में बुलाएंगे, अगर उनको मालूम पड़ा कि आप हरे कृष्णा के डिवोटी बन गए।
तो वहां पे आपको पब्लिक में खड़ा करके पत्थर मार के आपको मार देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम डिवोटी बन गए, तुमने बहन को और अपने मम्मी को डिवोटी बनाया, तो पापा को पता है, पापा मानते हैं इसको, एक्सेप्ट करते हैं? तो उसने तुरंत कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे पापा को मालूम पड़ेगा तो वो हम तीनों को मार डालेंगे। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे मारेंगे, अरे तुम तो उनके बेटे हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मम्मी है, ऐसे कैसे मारेंगे, प्यार नहीं करते क्या हो? उसने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर मारेंगे तुमको? हाँ, पर वो क्या है, वो मारेंगे क्योंकि उनका, उनके लिए मजहब, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उनके धर्म का, वो ऐसा है कि वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको भी मार देंगे। तो मैं सुन के तभी मेरे को हिरण्यकशिप को याद आया कि हिरण्यकशिप की परंपरा अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिप मर गया तो अभी नहीं है हिरण्यकशिप। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भी मारने को रेडी है अगर वो उनकी बातों को नहीं मानते। तो हिरण्यकशिप अभी भी है। तो मैंने उसको कहा कि तुम घर पे कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि पहले तो मम्मी और बहन डेवोटी नहीं थे, अभी तो मम्मी और बहन डेवोटी, तो मुझे प्रसाद बना, घर पे प्रसाद मिलता है। तो फिर मैंने कहा घर पे प्रसाद बन कैसे, ऑफर किसको करते हो, ऑल्टर बनाए क्या घर पे? ऑल्टर बनाना पड़ेगा ना, ऑफर करेंगे भगवान को। तो उसने मुझे फोटो दिखाया उसके फोन पे, और फोटो क्या था, उसके घर का जो गेट है, आप सोचिए ईरान देश की बात कर रहे हैं, ईरान, इराक, ये पूरा अलग ही दुनिया है। तो ईरान देश में उसने अपने घर का फोटो दिखाया, घर का जो गेट है, गेट में एक साइड जगन्नाथ का, उसने पूरा जगन्नाथ का डिजाइन बनाया है, और दूसरे साइड में बलदेव जी और सुभद्रा। तो आप गेट को देखोगे आपको लगेगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खड़े हैं। हाँ, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा अरे तुम्हारे देश में तुम्हारे घर का गेट तुमने तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनाया, तो लोग तो बोलेंगे मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो मारेंगे नहीं तुमको? बोलते नहीं, लोगों को सबको पता है कि ये फैशन है, मैंने इसको फैशन जैसा प्रेजेंट किया है, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि ये भगवान है। और मैं जब जैसे घर पे खाना बनता है तो मैं कटोरी में 3-4 कटोरी में खाना डालता हूँ और सीधा गेट पे आता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ और भगवान को ऑफर करता हूँ और चुपचाप अंदर आता हूँ। ऐसा करके वो रोज प्रसाद खाता है। तो अपने अभी पिताजी को भी प्रसाद खिला रहा है अभी। तो आगे क्या होगा, हिरण्यकशिपु क्या प्रहलाद बन जाएगा, वो पता नहीं क्या होगा। पर पॉइंट है कि प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व भर में हो रहा है, और हिरण्यकशिपु जैसे लोग आज भी हैं। और ये जो स्टोरी है, ये जो पास्ट टाइम है, जो अभी नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं कि कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, और अभी युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ, तो अभी उसका वो आंसर देने वाले हैं। तो अभी आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन था बचा हुआ, और एसेंस क्या है, भागवतम का एसेंस कौन सा लीला है? कृष्ण लीला। कृष्ण लीला का एसेंस क्या है? रास लीला। रास लीला के जो पंचाध्याय, पंच पंच जो 5 चैप्टर्स हैं, रस पंचाध्याय जो बोलते हैं, तो वो अगर मेन गोल है तो डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी को वो 5 चैप्टर सुनाना चाहिए था ना। देखिए, अगर आपको अभी बॉम्बे से, बारामती से आपको अगर कोलकाता जाना है, तो आप ऐसे ही फ्लाइट लेके चेन्नई नहीं जाओगे, आप सीधा कोलकाता चले जाओगे। लॉजिकल है। तो अगर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि गोपियों का प्यार हाईएस्ट है, रासलीला हाईएस्ट है, तो डायरेक्टली वो पास्ट टाइम बोलना चाहिए था। तो ये नरसिंह देव का लीला अभी 7 दिन में खत्म होने वाला है, और ये मेन 5 चैप्टर्स बोल सकते थे। फिर भी आप देखोगे ये डिटेल में 7th कैंटो के 10 अध्याय बताए पूरा, फिर उसके बाद और भी चैप्टर्स हैं। तो पॉइंट इज, प्रहलाद महाराज की जो क्वालिटीज है सब क्यों बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? टाइम बहुत कम है, फिर भी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु जैसी जो प्रवृत्ति है वो अंदर है, फॉल्स प्राइड है। और अगर हमें कृष्ण के रासलीला को समझना है तो प्रहलाद के जो क्वालिटीज हैं वो हमको हमारे हृदय में उतारना होगा। जैसे प्रहलाद का जो डेडिकेशन है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, श्रद्धा है, उनका जो भगवान पर जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है, वो सब जब रहेगा हमारे अंदर, तब हम कृष्ण के रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सुखदेव गोस्वामी के पास टाइम कम था, फिर भी उन्होंने 7वां स्कंद दिया, 7वां स्कंद का 10 अध्याय दिया। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद रासलीला नहीं दिया, उसके बाद 8वां स्कंद दिया, उसके बाद 9वां स्कंद, बाद में 10th कैंटो आया और उसमें फिर रासलीला आया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है नरसिंह देव की लीला को समझना, पढ़ना। इसीलिए एक बार, तो इसलिए हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस
कृष्ण लीला ही हाईएस्ट है, हमको वही सुनना चाहिए, रासलीला पढ़ना चाहिए, नहीं। ये जो नरसिम्हदेव की लीला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर हिरण्यकशिपु है। जैसे मैं बोलता हूँ रामनवमी के समय हमेशा ये बोलता हूँ कि हमको लगता है कि एक बार मैंने रामनवमी के लेक्चर में केवल रावण का पूरा स्टोरी बताया, तो किसी ने कहा प्रभु जी रावण का स्टोरी क्यों बोल रहे हैं हम हमको तो मैंने कहा राम का भी बोलना चाहिए पर रावण का भी सुनना चाहिए, क्योंकि रियलिटी क्या है, रावण सबके मन में है, रावण सबके मन में है, राम अभी तक वन में है अभी राम हमारे हृदय में नहीं है। तो रावण को समझना होगा, अंदर जो हमारे अनर्थ हैं हिरण्यकशिपु को समझना होगा, और वो समझने के लिए तब हम नरसिम्हदेव को प्रे कर सकते हो। नरसिम्हदेव वो हिरण्यकशिपु को मारेंगे, हमारा हार्ट शुद्ध होगा, तभी हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। पंकजांग्री प्रभु जो हाल ही में जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर भगवान के पास चले गए श्री मायापुर धाम में, पंकजांग्री प्रभु नरसिम्हदेव की बहुत सेवा करते थे, बहुत सालों तक उन्होंने किया, 48 ईयर्स तक वो मायापुर धाम में सेवा कर रहे थे। तो पंकजांग्री प्रभु को एक बार एक डिवोटी ने पूछा कि राधा माधव है यहाँ पर, इतने बड़े ब्यूटीफुल डीटी है मायापुर में, अष्ट सखी हैं, तो राधा कृष्ण कितने हैं और उनका तो शुद्ध भक्ति भी है, तो ये नरसिम्हदेव की हम पूजा क्यों कर रहे हैं, नरसिम्हदेव का तो रसा लोअर हो गया ना। तो पंकजांग्री प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा राधा कृष्ण जो है शुद्ध प्रेम हमें देते हैं, पर वो शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अड़चने आती है हमारे लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और नरसिम्हदेव क्या करते हैं, वही राधा कृष्ण नरसिम्हदेव के रूप में आए हैं ताकि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को निकाल सकें। क्योंकि राधा माधव हैं, अष्ट सखी हैं, ये सब पास्ट टाइम्स एंजॉय कर रहे हैं, और अगर हम उनके पास्ट टाइम्स में जाएंगे, उनकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं ना, अगर हम उनके पास्ट टाइम में जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए, और हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया, बॉडी पेन हो रहा है, ये मेरे घर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम राधा माधव की सेवा कर रहे हैं कि उनसे सेवा ले रहे हैं, तो हमको उनकी सेवा करनी है। पर उनकी सेवा करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारा बॉडी, रिलेशनशिप, ऑफिस में प्रॉब्लम है, अलग अलग समस्याएं आती है हमारे लाइफ में। तो उन समस्याओं से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, जिस तरह से नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, उसी तरह से नरसिम्हदेव बड़े कृपालु हैं, सारे भक्तों की वो रक्षा करते हैं। तो अपने उनके जो वज्र नखा है, वज्र दंष्ट्र, उनके जो थंडरबोल्ट जैसे नेल्स, उनके टीथ, जिस तरह से उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स को वो मार देंगे। जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं बड़े प्यार से कि काम हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है हमारे जो रक्षक हैं नरसिम्हदेव वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हमेशा रक्षा करें। तो इस तरह से 7वें स्कंद में बड़े अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी चल रहा है। तो अभी हिरण्यकशिपु की स्टोरी, और हिरण्यकशिपु ने कैसे प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, ऐसे क्या हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए अभी नारद मुनि बताने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज को, और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बताने वाले हैं कि क्या हुआ स्टोरी, क्या हुआ ये स्टोरी। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया, किसके ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराहदेव के रूप में आकर किया। तो हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, उसकी आंखें पूरा लाल हो गई और वो आकाश की तरफ देखने लगा, और इतना गुस्से से देखा कि पूरा आकाश में बादल छा गए, और उसने अपना त्रिशूल निकाला और जोर से हिरण्यकशिपु चिल्लाने लगा। उसने कहा सारे दैत्य, दानव, दिमूर्णा, संबा, सतबाहु, हयग्रीवा, नामूची, पाका, इलवला, विप्रचिति, पुलमन, शकुना, सारे उसके जो साथी थे उन सबको बुलाया, और हिरण्यकशिपु ने उन सबको बुलाकर कहा ये जो सारे देवता हैं, डेमिगॉड्स, सब लोग तुच्छ हैं, सब लोगों ने मिलकर मेरे प्यारे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, छल से किया, और इनको सपोर्ट किसने दिया, भगवान विष्णु। विष्णु, उसको तो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर विष्णु भी डिप्लोमेटिक निकला, वो उसने वराह का रूप लिया, बहुत बड़ा चीटर है विष्णु, ऐसा करके भगवान विष्णु को वो गाली देने लगे, हिरण्यकशिपु गाली देने लगा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये विष्णु जो है वो तो माया के वश में आ गया है। जैसे बच्चे को हम लोग ललचाते हैं एक लड्डू देके, चॉकलेट देके, उसी प्रकार देवता लोगों ने क्या किया, विष्णु को ऐसा रिश्वत दिया, विष्णु को ऐसा अट्रैक्ट किया, और विष्णु ने उनका साइड ले लिया। पर मेरे पास एक त्रिशूल है,
मैं इस त्रिशूल से विष्णु को मार दूंगा, और विष्णु के शरीर से जब रक्त बहेगा, वो लाल रक्त को मेरा भाई हिरण्याक्ष, जो खून चूसने में एक्सपर्ट है, वो जब ये विष्णु को जब मैं मारूंगा और विष्णु के शरीर से जब रक्त निकलेगा, तो हिरण्याक्ष उस रस को पिएगा, उस रक्त को, और जब वो उस खून को पिएगा तब मेरा मन को शांति मिलेगा। इस तरह से बड़े जोर से वो आलोचना करता है विष्णु भगवान का। तो श्रीला प्रभुपाद क्या करते हैं, श्रीला प्रभुपाद देखिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की स्तुति करते हैं। तो जब कोई भी असुर अगर भगवान की आलोचना करता है, तो वो श्लोक को भी लेते हैं, हमारे भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, उस श्लोक के शब्दों को, क्योंकि हर एक संस्कृत शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो वो डिवोटीज क्या करते हैं, उसी श्लोक को लेकर, हालांकि वो असुर जो है भगवान की निंदा कर रहा है, पर शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो प्रूव करते हैं कि इस श्लोक में भगवान की स्तुति की जा रही। तो अभी इसमें हिरण्यकशिपु ने कहा कि विष्णु तो माया के वश में है, तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, वो माया वर्ड को लेके बोलते हैं माया मतलब अफेक्शन, प्यार भी है, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु को बहुत प्यार है बद्ध जीवों के प्रति, ऐसा वो मीनिंग निकालते हैं। फिर वो जब हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु बोलता है कि विष्णु जो है एक रेस्टलेस चाइल्ड है, एकदम लालच में आ गए, तो प्रभुपाद लिखते हैं हाँ, भगवान ने तो गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो लड्डू देने की जरूरत नहीं है भगवान को आप एक पत्ता भी देंगे, फूल भी देंगे, तो भगवान बड़े प्यार से ले लेते हैं। और फिर जब हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं अपने त्रिशूल से मारूंगा और विष्णु के शरीर से लाल खून निकलेगा, तो उधर वर्ड यूज किया है रुधिरा, रुधिरा शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं रुधिरा मतलब रेड, और वो पूरा वर्ड का मीनिंग होता है लाल फूल, जो होते हैं ना, जैसे गुलाब के फूल होते हैं लाल रंग के। तो वो पूरा मीनिंग कैसे निकाला प्रभुपाद ने, कि मैं विष्णु को लाल फूल ऑफर करूंगा, और फिर लाल फूल का जो महाप्रसाद मुझे मिलेगा, तब मुझे मन को शांति मिलेगी। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत अच्छा परपोर्ट देते हैं। पर ये तो एक मूड हो गया, भाव हो गया। पर अभी पास्ट टाइम में क्या हो रहा है, हिरण्यकशिपु बड़े गुस्से में है, वो बहुत गुस्सा गाली दे रहा है विष्णु को, और अपने सारे एसोसिएट्स को कहता है, अपने दोस्तों को, अपने मंत्रियों को, कि आप लोग अभी जाओ, सारे देवताओं का जड़ कौन है, विष्णु है, पेड़ को काटना है तो उसको जड़ से काटना होगा, तो मैं जाके विष्णु को मार दूंगा, तुम लोग जाके क्या करो, सारे ब्राह्मणों को मार डालो। जब ब्राह्मणों को मार दोगे तो वहां पे यज्ञ करने वाला कोई नहीं रहेगा, जब यज्ञ नहीं करेंगे ब्राह्मण, तो क्षत्रियों का यज्ञ रुक जाएगा, जब क्षत्रियों का यज्ञ रुक जाएगा तो देवताओं को खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वर्णाश्रम के कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहते हैं। तो जो अभी देखिए जो भी यज्ञ होता है उसका आइडिया क्या है, यज्ञ एक तरह से भगवान को ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता अर्पण करने का एक तरीका होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, है ना, आप पानी का बिल देते हो, तो हमारे पृथ्वी में भी हमको मिलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, लाइट मिलता है, हवा मिलता है, तो उसका भी टैक्स भरना पड़ता है, उसका भी एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो वो एक प्रकार से कृतज्ञता अर्पण करने का तरीका है। तो अलग अलग युग में अलग अलग यज्ञ बताया गया है, तो उस समय ऐसा यज्ञ करते थे। आजकल ये यज्ञ अलाउड नहीं है, आजकल का तो सिस्टम है हरिनाम संकीर्तन, कलो तद हरि कीर्तना। जैसे 25 साल पहले जो मोबाइल फोन था एकदम बेकार, अलग ढंग का था, काला रंग का होता था, इतना बड़ा साइज का, मोटा। आजकल सबके पास स्मार्टफोन आ गया है, तो मॉडल चेंज हो गया है। तो उसी प्रकार यज्ञ पहले अलग था, बड़ा इलेबोरेट यज्ञ होता था, उसमें घी लगता था और यज्ञ कुंड बनता था। आजकल मेन यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। इस तरह से यज्ञ का इंपॉर्टेंस है। तो हिरण्यकशिपु अपने साथियों को कहता है कि जाके सारे गायों को मार दो, सारे जो यहाँ पर जहाँ पर साधु संत रहते हैं आश्रम, वो आश्रम में आग लगा दो, और सारे पेड़ों को काट दो, शहरों को उजाड़ दो, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट करो, जो ब्रिज है ब्रिज को उड़ा दो, और जो डैम्स हैं पानी का, वो सब डैम्स को तोड़ दो। इस तरह से भयंकर विभत्स मतलब ध्वंस करने का आदेश देता है सबको। और फिर हिरण्यकशिपु क्या करता है, पहले तो अपने सारे साथियों को कहता है कि गलत काम करो, फिर जाके अपने माँ को अभी सांत्वना देना है, क्योंकि अभी हिरण्यकशिपु के जो भाई है हिरण्याक्ष, उसका वध हुआ है। हिरण्याक्ष की जो पत्नी है वृषभाहु, और हिरण्याक्ष के जो बच्चे हैं शकुनी, वृका, कालानाभा, महानाभा, वृखा, तो ये सब लोगों को भी कंसोल करना है, उनको सांत्वना देना है। तो हिरण्यकशिपु अभी जाता है और अपने फैमिली, उसके सिस्टर इन लॉ
उनके माँ को और उनके सारे जो नेफ्यूज और नीसेस हैं उन सबको अभी वो अच्छा उपदेश देता है हिरण्यकशिपु। अभी आप देखिए ये स्टोरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा है, हार्ट में, दिल में बहुत गुस्सा है विष्णु के ऊपर। वो विष्णु को मारना चाहता है, पर हिरण्यकशिपु का मूड देखिए, उसको फिलॉसफी पता है। अभी अपने माँ को कितना अच्छा वो नॉलेज देता है, माँ को, अपने भांजों को, अपने सिस्टर इन लॉ को। तो वो अभी उनको बिठा के कहता है कि आप लोग रो क्यों रहे हो, अभी अभी आप ऐसा लैमेंटेशन मत करो। और फिर हिरण्यकशिपु पूरा भगवत गीता का जो फिलॉसफी है, कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये नॉलेज हिरण्यकशिपु, इतना हाई नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज अपने माँ को और अपने भांजों को सुना। शिला प्रभुपाद वहां पे परपोर्ट में लिखते हैं, हिरण्यकशिपु एकदम रास्कल, राक्षस था, फिर भी उसको वैदिक फिलॉसफी मालूम था। तो हिरण्यकशिपु उदाहरण क्या देता है कि जैसे अभी हम लोग एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे बहुत प्यास लगती है, कुएं के पास आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, वहां पर पानी पीते हैं, और पानी पीते समय कुछ देर के लिए साथ में आते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं हमेशा के लिए। जैसे नदी में कुछ कुछ लकड़ियां आती हैं, कुछ पत्ते आते हैं, और सब साथ में आते हैं और कुछ देर के बाद हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हो, कभी प्लेन में जाते हो, तो आपके पास कोई सह पैसेंजर रहेगा, बगल में आपके साथ में बैठेगा, बात करोगे, उसका एक जीवन रहेगा, आपका एक जीवन रहेगा, उसका एक लाइफ, उसका गांव, उसका घर, उसके रिश्ते, आपका एक लाइफ रहेगा। आप कुछ देर के लिए मिलोगे, फिर आप हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु कहते हैं कि हम लोग सब साथ में आते हैं इस जगत में, कुछ समय के लिए आते हैं, फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है। तो हमारा माइंड जो है हमको चीट करता है। तो हिरण्यकशिपु पूरा जो फिलॉसफी बता रहे हैं, और वो ये बताते समय, समझाते समय एक स्टोरी बताते हैं। सुवेग्य नाम के राजा थे, कुशीनर राजा, तो उनका भी वध हुआ युद्ध में। जब वो मर गए तो उनके सारे जो रानियां हैं, वो लोगों ने सुवेग्य के चारों ओर रोने लगे, बड़े जोर जोर से विलाप करने लगे। तो हिरण्यकशिपु अभी स्टोरी बता रहे हैं यमराज का। जो यमराज ने जब देखा कि अरे ये राजा मर गया और इसकी रानियां ऐसे रो रही हैं जोर जोर से, तो यमराज को दया आ गई। तो यमराज ने सोचा कि मैं ये रानियों को थोड़ा फिलॉसफी सुनाऊंगा, उनको समझाऊंगा। तो यमराज ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और वो वहां पर आया। अभी बालक के रूप में क्यों आया यमराज? क्योंकि बालक, जब बच्चा जब फिलॉसफी बोलता है तो बहुत आकर्षक लगता है। जब बड़े बड़े लोग बोलते हैं तो हम लोगों को नींद आती है, बोरिंग लगता है। जब बच्चा अच्छे से बोलेगा तो सबको आकर्षित लगता है, और बच्चे को कोई रोकता भी नहीं कहीं जाने से। तो यमराज ने एक बच्चे का रूप लिया और वो वहां पर आए, और उन्होंने सारे रानियों को कहा कि आप लोगों को नहीं रोना चाहिए। अभी यमराज सुयज्ञ के रानियों को बता रहे हैं, पर ये स्टोरी हिरण्यकशिपु वास्तव में अपनी माँ और सिस्टर इन लॉ को बताना चाहते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, और यमराज बता रहे हैं सारे रानियों को कि आत्मा का कभी निधन नहीं होता। हमको भगवान ने रक्षा की है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो भगवान ने हमारी रक्षा की है, तो अभी भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमेशा भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे सेवक नहीं है, भगवान तो फ्री है। हाँ, और भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, और हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कभी कभी आपके आपके हाथ में जो पैसा रहता है, वो पैसा जब आप छोड़ देते हो, और जब पैसा आप कहीं पब्लिक प्लेस में रख देते हो, और पब्लिक प्लेस में आपके हाथ से पैसा गुम होता है, फिर भी आप देखते हो पैसा थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाता है। और कभी कभी आपके घर में पैसा सेफ रहता है, फिर भी पैसा गुम हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, और जंगल में जाने के बाद भी वो जिंदा रहता है, और कभी कभी घर के अंदर ही वो मर जाता है। तो यमराज कहते हैं कि आप लोग माया में मत रहो, भ्रम में मत रहो, क्योंकि आप शरीर है ही नहीं, ये सब हम विधाता कर रहे हैं। जैसे घर में एक व्यक्ति रहता है, घर अलग है, वो व्यक्ति अलग है। जैसे एक लकड़ी के अंदर अग्नि होता है, पर लकड़ी और अग्नि अलग है। जैसे हमारे मुंह से, नाक से हवा निकलता है कभी कभी, पर वो हवा और मुंह अलग है। जैसे जैसे जो आकाश है वो हवा से मिक्स नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर अलग है। और आपके पति तो इधर ही हैं, आपके सामने लेटे हैं, तो आप लोग क्यों रो रहे हो जोर जोर से? अगर आप रो रहे हो मतलब आपको लग रहा है कि आपके पति नहीं है, मतलब ये शरीर आपके पति नहीं है, मतलब आपके पति चले गए, मतलब आपने कभी अपने पति को देखा ही नहीं है। इस तरह से यमराज बड़े लॉजिकली उनको समझाते हैं कि कैसे आप लोग
स्वप्न अवस्था में हैं, आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन पता ही नहीं है। पश्यन अपी न पश्यति, आप सच्चाई को देख रहे हो, मृत्यु को देख रहे हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है रानियों, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जैसे ही एक बार एक कुलिंग पक्षी रो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो फीमेल पक्षी थी उसको एक शिकारी ने मार दिया। तो जब वो शिकारी ने मार दिया तो जो मेल पक्षी था वो जोर जोर से रोने लगा, और मेरी पत्नी को मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया। तो उसका रोना धोना देखकर वो शिकारी साइड में खड़ा था, उसने एक तीर लिया और उसने एम किया और उसको भी मार दिया। तो आप लोग अगर जोर जोर से रोते रहोगे, विलाप करते रहोगे, तो काल के रूप में आकर मृत्यु आपको भी मार देगा। तो आप लोग ऐसे इस तरह से विलाप मत कीजिए। तो इस तरह से ये जो शिकार की कहानी है, कुलिंगा पक्षी, अभी आप ध्यान से सुनिए। कुलिंगा जो पक्षी का जो कहानी है, शिकारी का कहानी है, कौन बता रहा है? ये यमराज बता रहे हैं सुयज्ञ के रानियों को। दो कहानी हो गया, कुलिंगा पक्षी की कहानी, यमराज और सुयज्ञ की रानियों की कहानी। और यमराज और सुयज्ञ की रानियों की कहानी कौन बता रहा है? हिरण्यकशिपु बता रहे हैं, है ना। हिरण्यकशिपु अपनी माँ को सुना रहे हैं। और ये कहानी कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। ये देखिए 4 स्टोरी हो गया। नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का स्टोरी कौन बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। देखिए 6 स्टोरी है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। कितना जबरदस्त है ये श्रीमद् भागवतम, कितना डीप में जाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर, ये चैप्टर यहाँ पर, सेकेंड चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आप देखिए प्रहलाद हिरण्यकशिपु ये सब बोलने के बाद सबको सांत्वना देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को। ये बोलने के बाद हिरण्यकशिपु करते, अब इतना बड़ा फिलोसफी बताया हिरण्यकशिपु ने, है ना। तो अब हमको लगना चाहिए अरे हिरण्यकशिपु तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, इतना हाई फाई नॉलेज बताया, भगवत गीता का ज्ञान सुना है, मतलब इसको बहुत नॉलेज होगा। पर ये सब बोलने के बाद हिरण्यकशिपु करते क्या है? वो जाता है पर्वत पे पूरा मेडिटेशन करने को, तपस्या करने को जाते हैं, ताकि उनको वरदान मिले ब्रह्मा जी से, और वो वरदान से वो विष्णु को मार सके। अभी विष्णु का फिलोसफी सुनाया और विष्णु को ही मारना है। और इसको कहते हैं इंग्लिश में आयरनी, मतलब कंप्लीटली इनकॉन्ग्रुएंट इनसाइड आउटसाइड। बड़ा बड़ा फिलोसफी बोलना एक होता है, पर अपना जो आचरण और लाइफस्टाइल है वो पूरा उल्टा है। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा है किसी को बोलते को कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हम ये बोलते हैं तो हम किसको कोट करते हैं? हम कहते हैं जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। या हम कहते हैं जैसे नारद मुनि प्राचीन परिषद को बताते हैं भागवतम में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम ऐसे कोट करते हैं ना। कभी आपने किसी प्रीचर को देखा है बोलते हुए जैसे हिरण्यकशिपु कहते हैं भागवतम में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? कभी आपको ये उदाहरण मिलेगा? हिरण्यकशिपु का हम कोई उदाहरण नहीं बोलते, क्योंकि वो व्यक्ति जो बोलता एक है और करता कुछ और है, उसको हम सीरियसली नहीं ले सकते, है ना। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, अंदर बाहर एक होना चाहिए। जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है वो सोचता है और जो फीलिंग्स है और वो जो बोलता है और जो करता है सब सेम है। पर जो डुप्लीफिटस व्यक्ति रहता है वो सोचता एक चीज है, बोलता दूसरा चीज है, उसका फीलिंग तीसरा होता है और वो करता कुछ होता ही है। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कभी भी आप बोलो कृष्ण के बारे में बोलने के लिए तो वो उनको कुछ जरूरत नहीं, वो सीधा दिल खोल के कृष्ण के बारे में बोलते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी का आपने लेक्चर देखा है? प्रभुपाद जी का लेक्चर वीडियो देखिए, कभी प्रभुपाद के पास नोट्स नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद हर समय कृष्ण के बारे में बोलते थे। तो ये तो बहुत जरूरी है अंदर बार, क्योंकि अगर हमारा अंदर बार एक नहीं होगा ना, तो कभी न कभी आगे भविष्य में वो अंदर जो हमारा है वो हमारे बाहर के साथ बदला ले लेगा। अगर हम बाहर कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रहे हैं तो। जब मैं बेस में प्रीचिंग करता था बॉम्बे में, हमारा यूथ प्रीचिंग था, तो एक बार हमने पूरे कांग्रेगेशन को बुलाया था। तो हमारे यहाँ पे लड़कियां भी आती थी, लड़के भी थे। तो एक लड़का था, तो उस दिन मैं स्वीट राइस बनाया था मैंने, और मैं सर्विंग कर रहा था, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो बड़ा मतलब वो बड़ा सेंस कंट्रोल दिखा रहा था अपना। मुझे सरप्राइज हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे तो स्वीट राइस उसका फेवरेट है, ये क्यों नहीं खा रहा है। उसने दिखाया कि कैसे मैं पूरा सेंस कंट्रोल। बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ, लोग चले गए, फिर वो रात को हम लोग बेस में रुके थे। तो मैं रात को 1:30-2 बजे बाथरूम जा रहा था, तो मुझे कुछ आवाज आने लगा किचन से। तो मैं किचन में जाके देखा मैंने, तो यही लड़का
रात को 2 बजे फ्रिज से बचा हुआ खीर स्वीट राइस निकाल के खा रहा था। तो what he was trying to avoid that happened. तो we have to be careful. हिरण्यकशिपु के एक पास्ट टाइम से हमको ये शिक्षा मिलती है कि we cannot talk big philosophy if we are not following at least some of it. हमको कुछ तो फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हिरण्यकशिपु के अंदर इतना द्वेष विष्णु के प्रति, और प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद के हृदय में इतना प्रेम और क्षमा, फॉरगिवनेस। प्रहलाद महाराज तो इतना प्रेम करते हैं सबसे, और इतने उनके हृदय में फॉरगिवनेस है कि जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा नरसिंहदेव को कि मैं इस जगत में रहता हूँ, भौतिक जगत में, और सारे बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जगत आप लेके जाओ और सबको उद्धार करो, सबको भगवत धाम लेके जाओ। और यही प्रहलाद महाराज वासुदेव दत्त के रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि सारे जो बद्ध जीवों के पाप है मुझ में आने दो और इन सबको भगवत धाम जाने दो। तो चैतन्य महाप्रभु के मूड में श्रीला प्रभुपाद जी भी थे। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, जब उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन शुरू किया था तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा मैं तो भगवत धाम जा रहा हूँ, मुझे तो पता है मैं जा रहा हूँ, पर मैं सबको मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बैक टू गॉडेड शुरू किया है। और श्रीला प्रभुपाद ये मूड के परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो सबके प्रति प्रेम रखते हैं। और हिरण्यकशिपु का एग्जैक्ट उल्टा, इनको शील चरित कहा गया है कि जो पिता जिनको जो प्रहलाद को मार रहे थे उनके उद्धार के लिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव भगवान से। जब नरसिंहदेव भगवान, कल हम सुनेंगे एंड में, जब प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे थे तो प्रहलाद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने भी यही किया ना, पूतना तो उनको मारने आई थी पर कृष्ण ने पूतना को ही डिलीवर कर दिया। जो अपने साथ हिंसा करता है उसका जब हम हित चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को शील चरित कहा गया है। और प्रहलाद महाराज उसके मूर्तिमान रूप है, और ये कृष्ण का भी लक्षण है, कृष्ण का भी क्वालिटी है। भागवत में और एक उदाहरण है विदुर जी का। विदुर को धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने बहुत अपमानित किया, पर विदुर एंड में धृतराष्ट्र के पास ही आए उनको हेल्प करने के लिए। जो हमारे साथ गलत करता है, देखिए इस जगत में जिसके पास गलत होता है वो दूसरों के साथ भी गलत ही करता है। जिसका पिता बचपन में, जो बच्चा बचपन में अपने पिता को शराबी के रूप में देखता है, जो पिता बच्चे को बहुत शराब पीकर मारता है, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है वो भी वैसे ही बनता है। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नेगेटिविटी मिलता है वो लोग नेगेटिव देते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नेगेटिव आता है पर वो पॉजिटिव देते हैं। ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजी में ट्रांजिशन पर्सन कहते हैं, कि वो बदलाव लाने वाले लोग हैं। तो प्रहलाद के साथ नेगेटिव हुआ और उन्होंने पॉजिटिव दिया। जब भगवान रामचंद्र जब आए अयोध्या वनवास के बाद, वो सबसे पहले कहाँ गए? माँ कैकेयी के महल में गए। माँ कैकेयी का उन्होंने आशीर्वाद दिया। मतलब जिन्होंने उनको वनवास भेजा उनके पास पहले गए, अर्थात दिल में कुछ द्वेष नहीं रखा। एक बार षंड अमर्क ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को बुलाया था और प्रहलाद को मारने के लिए, पर प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्ति थे कि वो उल्टा हो गया, वो बुमरंग हो गया, और कृत्या राक्षसी तो मर गई पर उसने षंड अमर्क को ही मार दिया। तब प्रहलाद महाराज ने घोषणा की कि अगर मेरे हृदय में मेरे गुरुओं के प्रति, मेरे टीचर षंड अमर्क के प्रति कोई द्वेष नहीं है तो भगवान वो जीवित हो जाए पुनः। और प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थना और घोषणा से षंड अमर्क वापस उनको जीवन दान मिला। ये है शील चरित व्यक्ति। जब सीता माता के पास हनुमान जी आए और कहा कि अभी तो प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, तो अभी मैं ये सारे राक्षसी हैं यहाँ पर अशोक वाटिका में, मैं उन सबको मार दूंगा। तो माँ सीता ने कहा नहीं, इन्होंने मुझे तंग किया पर अभी ये चैप्टर क्लोज हो गया क्योंकि रावण का वध हो गया, हमें उनके साथ वही व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया। तो इस तरह से ये शील चरित का उदाहरण है। और प्रहलाद महाराज इसके मूर्तिमान रूप हैं। और क्योंकि प्रहलाद महाराज इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, चैतन्य महाप्रभु इतने खुश थे। चैतन्य महाप्रभु ये प्रहलाद महाराज की लीला को 100 बार 100 टाइम्स लगातार सुनते थे गदाधर पंडित से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रहलाद महाराज का शील चरित्र मतलब ये नहीं कि प्रहलाद महाराज एकदम बुद्धू थे। नहीं, प्रहलाद महाराज इंटेलिजेंट थे। जब षंड अमर्क ने पूछा कि तुमको किसने सिखाया प्रहलाद भगवान विष्णु के बारे में, तो प्रहलाद ने बताया नहीं किसने सिखाया। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को कि तुमको किसने सिखाया ये, तो प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बताया कि मैं माँ के गर्भ में था तो नारद मुनि ने सिखाया, नहीं। पर जब प्रहलाद के जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उन्होंने जब पूछा प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने तुरंत बताया उनको
कि मैं माँ के गर्भ में था, फिर नारद मुनि ने सुनाया। तो उनको क्यों बताया? क्योंकि सारे बच्चे वो निष्पापी थे, इनोसेंट थे। पर अगर अपने पिता को प्रहलाद महाराज कहते थे या षण्डामर को बताते थे, तो वो ऑलरेडी वो लोग द्वेषी थे, ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, तो उनका द्वेष और बढ़ जाता था। तो हरिनाम के प्रति जो हम लोग ऑफेंस पढ़ते हैं ना, 9th ऑफेंस टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन, तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा उनको बताया नहीं, उनको जो बताना चाहिए वो बताया। तो शिला प्रभुपाद के पास भी एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि प्रभुपाद मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो दूसरे डिसाइपल ने कहा प्रभुपाद अरे आपने उनको परमिशन दे दिया? प्रभुपाद ने कहा वो वैसे भी करने वाला था, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वैसे भी करेगा और गुरु अपराध हो जाएगा। तो आई नो व्हाट इज गोइंग टू डू। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रहलाद वाज नॉट डम। प्रहलाद महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे और उनके अंदर सिंप्लिसिटी भी था। तो ये प्रहलाद के जो प्रेयर्स हैं, और प्रहलाद का जो पास्ट टाइम है, कल हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पहला 2 चैप्टर्स पढ़ लिया है, कल हम पास्ट टाइम को थोड़ा डिटेल में और थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे। और आज एंड में मैं एक प्रेयर बोलूंगा, ये आप लोग बाद में जाके इसको आप भागवतम से पढ़ सकते हैं। ये 5th कैंटो में आता है। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को ऑफर कर रहे हैं, जो जम्बू द्वीप के जो रेसिडेंट्स हैं, निवासी हैं, वो जब प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को एक बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। ये 5th कैंटो 18th चैप्टर 18वां अध्याय 8वां श्लोक है। और ये श्लोक मैं आज भी सुनाऊंगा एक बार आपको, फिर कल भी हम लोग इसको एक बार बोलेंगे। तो आप मुझे मेरे पीछे पीछे दोहराइए एक बार। आप म्यूट ही रखिए, पर यू कैन, आप अपने हिसाब से आप बोल सकते हो। और उसके बाद मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, और इसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि प्रेयर कितना पावरफुल है। अगर हम लोग सब इस प्रेयर को याद करेंगे, आप बोलेंगे, तो हमारे लाइफ के सारे जो विघ्न हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के चले जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रेयर है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्तेजस्तेजसे नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव आविर्भव वज्रनख वज्रनख वज्रदंष्ट्र वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् कर्माशया रन्ध्या रन्ध्या तमोग्रसग्रस ग्रस ओम स्वाहा ओम स्वाहा अभयम 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 आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसका मीनिंग ये है, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, अर्थात भगवान नरसिंहदेव को हम प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। नमस् तेजसे, सबसे जो तेजस्वी में सबसे तेजस्वी नरसिम्हदेव हैं, मोस्ट एफल्जेंट। आविर्भव, आप मेरे हृदय में आविर्भाव हो जाइए, प्लीज मेरे हृदय में प्रकट होइए। क्यों? वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा, आपके जो थंडरबोल्ट जैसे नाखून हैं, आपके जो टीथ हैं एकदम पावरफुल हैं। तो आप क्या करोगे? कर्माशयान, मेरे हृदय में जो कर्म, जो मटेरियलिस्टिक, जो इंद्र की जो इच्छाएं हैं, बहुत स्ट्रांग है। और हिरण्यकशिपु मरा नहीं है, हिरण्यकशिपु अभी भी मेरे हृदय में है, और इतने सारे गंदे गंदे डिजायर्स हैं मेरे हार्ट में। पर आपका जो नाखून है, आपका जो पावरफुल टीथ है, आप उससे मेरे सारे डिजायर्स को मार सकते हो। रंध्या मतलब उसका विनाश कीजिए। तमो ग्रसा, जो अंधकार और अज्ञान, उसको भगाइए ओ नरसिंहदेव प्लीज। ओम स्वाहा मतलब आदर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभयम अभय दान प्रदान कीजिए। आत्मनि भूयिष्ठा, मेरे हृदय में आप प्लीज विराजमान होइए, मेरे हृदय में प्रकट होइए। ओम क्षौम मतलब सीड, जो बीज मंत्र बोलते हैं, जैसे हम क्लिम बोलते हैं कृष्ण गायत्री करते समय, या ओम बोलते हैं, वैसे नरसिम्हदेव के समय क्षौम बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। मैं एक बार अकेला बोलूंगा, आप सिर्फ सुनिए, बाद में आपको टाइम मिलेगा तो आप 5.18.8 आप पढ़ सकते हो।
ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भवा वज्रनका वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्ध्या तमो ग्रसा ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये कर्माशयान, जो हार्ट में जो इंद्र की वासनाएं, जो गलत गलत डिजायर्स हैं, सारे डिजायर्स चले जाएंगे अगर हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किया श्रीमद् भागवतम में। और कल हम लोग 3rd चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। हिरण्यकशिपु ने अभी तक का स्टोरी क्या है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को क्वेश्चन पूछा कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने समझा कैसे भगवान नहीं करते हैं, हम लोग ही गलत समझते हैं क्योंकि हम 3 गुणों के वश में हैं। और उसको और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद को बताया। और वो कॉन्वर्जेशन में शिशुपाल के वध के बाद जय विजय का श्राप, वो पास टाइम बढ़ते जा रहा है और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने ऐसे कैसे किया, अपने बच्चे को मारने का ट्राई किया। तो फिर उसके उत्तर में नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु को विष्णु भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सारे साथियों को बुलाया और उनको बहुत गलत गलत इंस्ट्रक्शंस दिया और फिर अपने माँ को और अपने सिस्टर इन लॉ को सबको कंसोल किया। और अभी वो बड़े कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु गया है, जिससे वो विष्णु को फिर मार सके। तो ये हम लोग कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देंगे। अभी नंददुलाल प्रभु ने कहा कोई प्रश्न होगा या कोई टीका टिप्पणी आप लोगों को देना है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज बिहारी प्रभु, आपने बहुत अच्छे से हमको शुरुआत से मार्गदर्शन किया और अच्छे से बताया और हमको 6 कहानियों के बीच में लेके गए आप। इस कहानी में ये कहानी, ये कहानी में ये कहानी, और मैं सोच रहा था कि ये कहानी आप हमको बता रहे हैं, तो ये 7वीं एक लेवल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरी एक विनती है, आपने लेक्चर के शुरुआत में बताया देखो कि आप गुजर माता जी को जानते हैं 2003 से। तो वो गुजर माता जी नाउ शी इज 81 एंड शी इज वाचिंग दिस लेक्चर। अभी वो लेक्चर है, वो हर लेक्चर में आएंगे और अटेंड करेंगे। तो मैं उनको थोड़ा विनती करता हूँ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको 17 साल बाद देख रहे हो। हाँ, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट। तो गुजर माता जी, आप आपका वीडियो शुरू करेंगे क्या जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रज बिहारी प्रभु, यू आल्सो हैव टू अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस ठीक हूँ। आप कैसे? आज बहुत अच्छी स्टोरी हमने सुना है, स्टोरी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी कहानी बताई, अच्छा सब किया। और मुझे एक बात आपसे शेयर करनी है। जब हर हफ्ते आते थे ट्यूसडे के दिन आप, तब मैं नहीं आई थी, तो फिर मैं हमेशा पूछती थी आपसे। आप बोलते थे हरे कृष्ण, महादेव जी का जप है, राम जी का जप है, श्री कृष्ण शरणम मम का जप है। तो फिर आप बोलते थे नहीं, वो जप भी करो और ये जप भी करो, हरे कृष्ण का कितना भी वो भी करो और ये भी करो। और मैं हमेशा पूछती थी। फिर मैं सब वो जप करने लगी और हरे कृष्ण का भी जप करने लगी। तो फिर थोड़े समय के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दूसरे जब पहले के जब भूल गई, हरे कृष्ण का जप करने लगी पूरा। पहले के जब सब छूट गए मेरा। तब से मैं हरे कृष्ण का अभी तक जप कर रही हूँ, बीच में कोई किसी का कुछ नहीं करती गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई देता है? अरे माता जी सब सुनाई दिया। हरे कृष्णा माता जी, सब सुनाई दिया। हरे कृष्णा, सब सुनाई दिया माता जी। बहुत आनंद आया आपसे बात करके और अच्छा लगा कि 17 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू माता जी, आपका आशीर्वाद हमेशा देते रहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर किसी और को भी सवाल पूछना है तो अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि परीक्षित महाराज ने कैसे सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान इम्पार्शियल क्यों है और कभी कभी भगवान डिवोटीज को क्यों फेवर करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैसे पिता हरे कृष्ण प्रभु जी को मार सकते हैं। हरे कृष्णा। देयर आर 2 people talking, I think. हरे कृष्णा। यस, कंटिन्यू माता जी। नीलिमा माता जी ना, कौन को प्रश्न? प्रभु जी। आप पूछिए। हाँ,
हाँ प्रभु जी, आपने बताया इसमें पार्शियलिटी का। सभी स्टोरीज के दरम्यान कि जैसे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इनको भी जैसे शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिला, तो वैसे उनको भी मिला क्या? हाँ, किसको? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को, है ना? आप वो पूछ रहे हैं ना? हाँ 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 हिरण्यकाश, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं, जय विजय। तो उनको तो उससे भी हायर पोजीशन मिला। वो तो भगवान के वैकुंठ लोक में वापस चले गए। जो 3 लीला हो गया ना, उसके बाद वापस चले गए वो। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु हुआ, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, फिर शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आए, क्योंकि भगवान ने उनको भेजा था। अरे भगवान को उधर फाइटिंग करने का है, मजा करना है, कुश्ती करना है, उधर वैकुंठ में तो नहीं कर सकते। तो अपने एसोसिएट्स को बोला कि आप जाओ पृथ्वी में राक्षस बनो, तो हम लोग थोड़ा लीला करेंगे। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने लीला की। तो भगवान के एसोसिएट हैं, तो उनको भगवान लेके गए। वही पूरा पास्ट टाइम बता रहे हैं ना कि नारद मुनि वही बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो उनको तो मिल गया लिबरेशन, मोर देन लिबरेशन। उनको तो सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति मिला। उनको तो भगवान के लोक में रहने लगे, वो भगवान के साथ रहने लगे, भगवान के नित्य पार्षद हैं। प्रभु जी, हिरण्यकशिपु को इतना वैदिक फिलोसॉफी मालूम था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमको तो इतना भी मालूम नहीं है। लेकिन सिर्फ उनके पास दृष्टिकोण नहीं था। तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना प्रभु जी? वी आर नॉट लाइक हिरण्यकशिपु ना। 100% वी आर नॉट लाइक हिरण्यकशिपु। देखिए प्रहलाद, अभी हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की, कल हम सुनेंगे, कठोर तपस्या की। अभी हिरण्यकशिपु की तुलना में प्रहलाद महाराज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने तो कुछ तपस्या नहीं की। प्रहलाद महाराज तो सिंपल डिवोटी थे, है ना? तो पॉइंट ये है कि हमको कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारा नॉलेज भी प्राप्त करने का जरूरत नहीं है। ये नॉलेज भी बहुत डेंजर है। सिर्फ नॉलेज जमा करते हैं हम लोग, उससे भगवान का प्रेम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मेन है भक्ति। और हिरण्यकशिपु जैसा तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, जगह माता जैसा कोई नहीं है, इतने दुष्ट तो हम लोग नहीं। इसलिए डिवोटीज को थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने ऊपर थोड़ा, दे शुड बी लिटिल हैप्पी आल्सो, दे शुड बी कॉन्फिडेंट आल्सो कि हम लोग इतने भी बुरे नहीं है और भगवान हमको प्रेम करते हैं। हालांकि हमारे अंदर अनर्थ है, हमारे अंदर हमारा फिलोसफी कैसा है ना माता जी, हम लोगों का एक सिंपल फॉर्मूला है। जो बहुत दुखी और पीड़ित है उसको हम आशा देते हैं, और जो बहुत फॉल्स कॉन्फिडेंस है और इतना कंप्लेसेंट है, वो बोलते हैं कि मुझे भक्ति नहीं करना है, जब मन करेगा तब करेंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। जो एकदम आलसी रहता है उसको हिलाने के लिए हम हैवी फिलोसफी बोलते हैं। तो हमारा फिलोसफी कैसा है? कंफर्ट द एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्ट द कंफर्टेड। जो एकदम कंफर्टेबल है उसको हम हिलाते हैं, जो ऑलरेडी हिला हुआ है, जो पीड़ित है, उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अच्छे रहो, अच्छे हो आप। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे हम हिरण्यकशिपु जैसे हैं, बहुत फॉलन है, तो हम आपको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप भक्ति कीजिए और भगवान के पास आइए। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट सो मच, और प्रामाणिकता से भक्ति करने से हम भगवान को प्रिय हो जाएंगे। हरे या प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने उस दिन भागवतम क्लास में भी टेम्पल में यही बोला था कि हाउ शुड बी रेसिप्रोकेशन। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। माझा एक प्रश्न आहे, पण त्या प्रश्नाच्या अगोदर मला एक खूप छान आठवण तुम्हाला शेअर करायची आहे। बारामतीला जेव्हा तुम्ही सर्वजण आलात, उनको मराठी समझ में नहीं आता है, हिंदी में बोलना पड़ेगा। सॉरी, मेरे ध्यान में नहीं आया। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले मुझे एक याद आ गई बहुत पुरानी, तो आपके साथ शेयर करना है। आप लोग सब बारामती में पहली बार आए थे, पहली बार यानी हमारे एरिया में। तो मैं बाहर खड़ी थी, मुझे याद नहीं है आप ही थे उसमें, क्या कोई दूसरे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने फ्लैट पूछा हमें कि इधर के एरिया में हमें फ्लैट चाहिए, तो है क्या? तो हमारे अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर में एक फ्लैट था, तो आप भी थे उसमें। तो एक मुझे लगता है 1-2 साल शायद रहे होंगे आप। और मुझे आपने जो एक कृष्ण प्रसाद, जो पहली बार का जो प्रसाद हमने ग्रहण किया, तो आपने दिया था प्रभु जी को बोल के, वो स्वीट मुझे अभी याद है, वो खिचड़ी प्रसाद और गुलाब जामुन था।
और मैं प्रभु जी को बोली हमारे घर में आने के बाद, मैं बोली इतना क्यों लेके आए, कितना कितना प्रसाद दिया है, मुझे लगा कि ऐसा नहीं, इतना नहीं लेके आना था। तो प्रभु जी बोले नहीं नहीं, वो सुन ही नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे लेके जाओ आप। और मुझे वो देख के इतना टेंशन आ गया कि इसका क्या करने का। और ऐसा लग रहा था कि वो 7-8 लोगों का प्रसाद है। तो देखते देखते हम 3-4 जनों ने वो खिचड़ी प्रसाद सब खत्म किया। तो मुझे बहुत वो पुरानी अच्छी स्वीट वो मेरी मेमोरी में है कि कृष्ण प्रसाद जो पहली बार टेस्ट किया तो वो आपने दिया था हमें। तो माता जी मुझे वो इंसिडेंट अच्छे से याद है। वो दामोदर दुलाल प्रभु करके मेरे पास आते थे, हम लोगों ने मंदिर में गौर पूर्णिमा के पहले वो बहुत गुलाब जामुन बना था, बच्चा बच गया था, वो सब गुलाब जामुन हम डब्बे में डाल के बस में लेके आए थे। तो मुझे अच्छे से याद है गुलाब जामुन देने का वो पास टाइम मुझे याद है। थैंक यू। तो हमारे लाइफ में वो पहला कृष्ण प्रसाद था, हमने वो ग्रहण किया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि अभी हम बोलते हैं कि वैकुंठ में कोई द्वेष, कोई मत्सर नहीं होता, उधर कोई क्रोध नहीं होता, और होता है वो वही जा ही नहीं सकता वैकुंठ में। तो वो चतुष कुमार गए तो उनमें से वो थोड़ा सा क्रोध हमें दिखाई देता है, तो उनको एंट्री कैसे मिली इस लीला में? लीला को हम कैसे समझ सकते हैं, कौन से दृष्टिकोण से? लीला फिलोसफी में प्रश्न हो सकता है, लीला में प्रश्न कैसे हो सकता है? नहीं वो है, लेकिन वो आगे जाके एक लीला ही हुई ना जय विजय के साथ। तो लीला में मेरे क्या मैं इसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ सेटिस्फैक्टरली। जैसे कोई अभी देखिए ड्रामा करते हैं, ड्रामा में अभी ड्रामा पूरा एक ड्रामा है एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम है। तो वो भगवान से उनको क्रोध नहीं है, वो भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान की योग माया शक्ति से सब होता है ये सब, ताकि हमको ये लीला देखने को मिले ना। अगर सब परफेक्ट रहेंगे तो फिर हमको ये पास्ट टाइम नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से होता है वो। तो मैं इससे हरे अधिक कृष्ण प्रभु जी। इधर ओके माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं बोलिए गुजर माता जी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। मुझे एक बात याद रही है। जब मैं नई नई आई थी और हमें श्री कृष्ण शरण मम है, दत्ता का है इतना, तो फिर मुझे इतनी माला मैं कैसे करूंगी हरे कृष्ण की। तो आप हमेशा बताते थे नहीं इतनी करो और वो भी करो, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि ये छोड़ दो और वो करो ये करो। लेकिन मैं करती रही हमेशा आपने कहा था इसलिए। तो कितने मुझे पता ख्याल नहीं अभी कब, जब करते रही सब 16-20 पाला होती थी मेरी। तो जब मुझे पता नहीं चला कि मेरी पहले की माला छूट गई और सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का मेरा माला रही याद मुझे। तो अभी तक मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करती हूँ। तो आपने लेकिन ऐसा नहीं बताया कि ये माला मत करो नहीं, वो भी करो और ये भी करो। आपने कभी मुझे ये नहीं किया कि ये छोड़ दो तुम, वो भी करो ये करो सब करो। तो तुम्हें तब पता चला कि हरे कृष्ण का नाम कितना ये है। सब छूट गया सब मेरा या पहले का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। उग्रसेन दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनता है क्या? हाँ हरे बोल प्रभु। उग्रसेन दास बोल रहा प्रभु जी। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, सही है, पर प्रैक्टिकली बहुत कठिन रहता है। घर में कोई मौत होता है, वो दुखी बहुत दिन से रहता है, इसलिए प्रैक्टिकली होना बहुत कठिन रहता है वो। करेक्ट उग्रसेन प्रभु, सही कह रहे हैं आप। हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये तत्व है, पर व्यावहारिक रूप से हमें शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। और हमारे दो सगे संबंधी है जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे देखो शरीर एक मंदिर जैसा है, और मंदिर के अंदर जो आत्मा है वो मेन है, पर मंदिर का भी ख्याल रखना। मंदिर का भी हम केवल डीटीज का सेवा नहीं करते हैं ना, मंदिर का भी सेवा करते हैं ना, मंदिर को भी क्लीन रखते हैं ना। तो उसी प्रकार बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ता है। बॉडी के प्रति अटैचमेंट नेचुरल है और नेसेसरी भी है। अगर हमारे पास बस सिंपल बेसिक प्यार नहीं रहेगा हमारे सगे संबंधियों के प्रति, तो हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे।
पर साथ साथ में फिलॉसफी का नॉलेज भी होना जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसे दुख आते हैं, ऐसी पीड़ाएं आती हैं, तब कितना भी आसक्ति रहेगा हमारे सगे संबंधियों के प्रति, फिर भी जो है हमें उनसे बिछड़ना तो होगा ही एक दिन। तो उस समय इतना दुख होता है, पर उस समय जो ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का, वो ज्ञान हमको शक्ति देता है उसको सहन करने का, उस शॉक को, उस पेन को। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमको प्यार नहीं होना चाहिए शरीर के स्तर पर, प्यार होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी है, जरूरी भी है। पर क्या करें, ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज हमको मुश्किल के समय काम आता है, बहुत हेल्प करता है। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। साक्षी उपाल दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। यस। हाँ, मुझे भी एक याद शेयर करनी है। आप जे में अपना हॉस्टल में आए थे, गौरंगपुर का क्लास चल रहा था, आप शायद वो टाइम पे MBA पढ़ रहे थे। यस। तब मैं भी भक्ति में नया था, तो आपने बोला कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है क्या, ठीक है क्या। तो मुझे याद आया जब वो माता जी ने शेयर किया आपका। यस यस यस, जस्ट आई रिमेम्बर यू वेरी वेल प्रभु। थैंक यू। वाह, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। आपका बुक भी बहुत अच्छा है प्रभु जी, आपने जो लिखा हुआ है वेणुगोपाल आचार्य बोल के, नाम भूल गया, मेरे पास है, बहुत अच्छा है प्रभु जी वो बुक भी। थैंक यू प्रभु जी। आर यू कनेक्टेड? थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सारे अभी फ्लैशबैक में पूरे जा रहे हैं। 2003, 2004, 18 years, 17 years, yeah. तो प्रभु जी हमें भी कुछ मालूम नहीं था, गौरांग प्रभु ने आपको और दामोदर दुलाल प्रभु को यहाँ भेजा था। फर्स्ट टाइम वहाँ हमें बारामती में ही आपसे मुलाकात होगी, आपकी और दामोदर दुलाल प्रभु की। तो अभी जो गिरमकर प्रभु जी रहते हैं, उनके ऊपर का फ्लैट है, सेकंड लास्ट टॉप फ्लोर का। आपने वेद पाठक जी है, उनका फ्लैट था, रेंट किया था। दैट एग्रीमेंट एग्रीमेंट में मुझे वो साक्षीदार बनाया था। और तब मेरा भी प्रैक्टिस पूरा नया था, अराउंड 2-3 years ओनली। और आप भी पहले ही यूथ प्रीचिंग के लिए एक्चुअली आपको अपॉइंट किया था, लेकिन कांग्रेगेशन प्रीचिंग हमने शुरू कर दिया जबरदस्ती से। अशोक नगर एरिया के टेरेस पे होता था वो प्रोग्राम। तो एक सब कांग्रेगेशन के लिए थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि वो आते थे ट्रेन से, दौंड से फिर वो शटल पकड़ के आते थे। तो कटफल स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन यूजुअली, स्टेशन नहीं है लेकिन कटफल में निकलते, उधर से वो चल के गिरमकर प्रभु जी का फ्लैट जहाँ पे है वहां तक आते थे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास भी कुछ इतना व्हीकल वगैरह अरेंजमेंट नहीं था, मेरा भी 2 व्हीलर ही था पूरा। तो वैसे आते थे, फिर वो फ्लैट पूरा क्लीन करके फिर कुकिंग करते थे। और कुकिंग, और इमीडिएटली इवनिंग में वो बच्चों का प्रोग्राम, VP का प्रोग्राम, विद्या प्रतिष्ठान का प्रोग्राम रखते थे। तो पूरा डे ट्रेवल करके फिर पूरा किचन साफ करके, पूरा फ्लैट साफ करके पूरा कुकिंग करते थे। कुकिंग के लिए मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स दामोदर दुलाल प्रभु या ब्रजभाई हरि प्रभु लाते थे। फिर कुकिंग होता था, फिर बच्चों का प्रोग्राम, फिर सर्विंग, फिर वो पूरा ऐसा उनका शेड्यूल था। इधर आने के बाद फिर कांग्रेगेशन मालेगांव के लिए भी जाते थे, मालेगांव इंजीनियरिंग के लिए, और फिर कांग्रेगेशन का प्रोग्राम करके फिर ट्रेन से वापस जाते थे। ऐसा था उस टाइम पे। इतना कुछ फैसिलिटी हम भी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, और नहीं था इतना इधर भी, कुछ कांग्रेगेशन का भी लिमिटेड था। तो दैट वाज द मेन थिंग। Yeah, I remember all of that. Yeah. मुझे याद है उस समय अमल गौरांग प्रभु, नित्यानंद चरण प्रभु, वो सब प्रोग्राम में आते थे उधर मालेगांव। नित्यानंद चरण प्रभु आते थे, राधे श्याम। और आप दोनों तो पूरा ऐसा 2 व्हीलर पे ही ट्रैवल होता था आपका।
और दामोदर दुलाल प्रभु, हाँ, दामोदर दुलाल प्रभु बच्चों को सब कलेक्ट करके आपकी क्लास में बिठाते थे और उनका कुकिंग सर्विंग ये पूरा उनका सेवा रहता था और आपका लेक्चर वो सब प्रीचिंग का प्रोग्राम रहता था आपका और इसका दामोदर दुलाल प्रभु का टीम का। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच प्रभु। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फिजिकली यहाँ पे बारामती में। डेफिनेटली मैं इस बार आने वाला था, पर अभी क्या करेंगे, चाइनीज वायरस की वजह से सब हो गया है सर, पर जब खत्म हो जाएगा सब हम आ जाएंगे। यस तो वो टाइम पे शालिग्राम भारी प्रभु अभी एडवोकेट सुनील पाटिल वो टाइम पे ज्वाइन हुए थे टेरेस प्रोग्राम में। करेक्ट, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस हरि बोल। प्रभु जी उस टाइम आप यहाँ रहते थे इतने साल, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ सेवा नहीं कर पाए, कुछ हेल्प नहीं कर पाए। तो अब वहाँ आपका वो पुराना जर्नी बहुत अलग था, तो हम चाहते हैं मोहन चंद्र प्रभु जी बोले जैसे कि आप एक नया जर्नी होगा आपका बारामती का। तो एक कोविड के थोड़ा सा खत्म होने के बाद हम आपका बहुत वेट करेंगे, जरूर बारामती को एक विजिट दीजिए। थैंक यू। 100% आएंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण।